तौर से एससी, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो भी खेती करते हैं उनको संगठित करने का काम जो हम करना चाहते हैं उसमें केपीजी योगदान देंगे। 403 सीटें असेंबली में, हर एक सीट को टारगेट करना पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था में सुधार कैसे हो पाएगा? पुलिस रिफॉर्म्स के माध्यम से होगा। आज भाजपा के नेता सब भोगलाहट में, उन्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन खुदे हुए जिन्ना को कौन मान रहा है? हम तो चाहते हैं अपने भविष्य को देखकर हम लोग चिंतित कि एससी वर्ग को संगठित किया जाए और इसलिए इनको राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया गया है, राष्ट्रीय सचिव। देखिए, एसटी वेलफेयर एसोसिएशन के महासंघ, राष्ट्रीय महासंघ के पदाधिकारी रहे हैं केपी चौधरी जी, और मैं काफ़ी समय से इनको देख रहा हूँ। ये अपने एसोसिएशन के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं और उससे बड़ा दायरा ये है कि जो इश्यूज़ हैं उनको लेके चलना चाहते हैं। तो जब इन्होंने संपर्क किया और वो पार्टी से जुड़ना चाहते थे, खासतौर से हाथरस के प्रकरण के बाद इनका मेरा संपर्क बना, तो मैंने उस बात को अप्रिशिएट किया। और राष्ट्रीय लोकदल कमेरा वर्ग की पार्टी रही है हमेशा। चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को लेकर हम चलना चाहते हैं। आज इस तरह की क्रांति गांव देहात में है, जो भावना आई है, जो चेतना जागी है, ये बहुत वर्षों बाद देखने को मिल रही है। और इसलिए हमें उम्मीद है कि खासतौर से एससी, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो भी खेती करते हैं उनको संगठित करने का काम जो हम करना चाहते हैं उसमें केपीजी योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों से चुनाव लड़ेगी सर? 403 सीटें असेंबली में, हर एक सीट को टारगेट करना पड़ेगा। तभी हम लोग मिलकर जब चुनाव लड़ेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। क्या कुछ बातें लोगों के बीच में रखी जाएंगी? क्या उम्मीद है लोगों से? लोक संकल्प 2022 के नाम से हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उसकी अलग आईडी भी ट्विटर पे आप देख सकते हैं, फेसबुक पे अकाउंट है और वो सार्वजनिक है और उस पर कई पहलू हमने रखे हैं। मुख्य 22 बातें हैं जो हमारी 22 संकल्प है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था में सुधार कैसे हो पाएगा? पुलिस रिफॉर्म्स के माध्यम से होगा। और कृषि क्षेत्र को हमने खास तौर से उसमें भूमिका अपनी बनाई है। और युवाओं के लिए जो बड़ी बात कही है कि हम 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में 4 पार्टियां और हैं। और भी सवाल लेने दो यार। हाँ, ले लो सर, ले लो। आप ले लो। जयंत जी, आप गठबंधन में आपकी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री वाराणसी की रैली कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी ने सीधा सीधा इसको जिन्ना वर्सेज हिंदू वर्सेज मतलब हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग के पास क्या बाइनरी है? क्या आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा? नहीं, हमारा बाइनरी नहीं, इस बाइनरी को देश रिजेक्ट करेगा। हम तो यूनिटरी व्यू को लेकर चल रहे हैं कि समाज का कल्याण कैसे होगा, विकास कैसे होगा। कैराना के बाई इलेक्शन में मैंने एक नारा दिया था कि जिन्ना नहीं गन्ना जीतेगा, और आखिरकार किसानों की जीत हुई थी। और आज भाजपा के नेता सब भोगलाहट में, उन्हें समझ नहीं आ रहा। जब उन पे कोई विकास का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, कोई हिसाब नहीं दे पा रहे, अब दोबारा से जिन्ना को खोद के लाए हैं। लेकिन खुदे हुए जिन्ना को कौन मान रहा है? हम तो चाहते हैं अपने भविष्य को देखकर हम लोग चिंतित हैं। आज मीटिंग में क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं आपकी? आज तो प्राथमिक तौर की बातचीत हुई है। इनको पदाधिकारी बनाया गया है, राष्ट्रीय सचिव का पद इनको दिया गया है और यूपी के अलावा राजस्थान पे एक बड़ा फोकस हम लोगों का है। उत्तर प्रदेश गठबंधन में आपको कितनी सीटें आने वाली है? मैंने कहा 403 सीट हमारी है, हर एक सीट पे हमारी नज़र रहेगी। हमारे कार्यकर्ता हैं, सिंबल लोकदल का हो, सिंबल सपा का हो, सिंबल ओम प्रकाश राजभर जी का हो, किसी और दल का हो, जो सहयोगी दल है वो उसके ज़्यादा मायने नहीं। केपी चौधरी जी की क्या भूमिका रहेगी इस पार्टी में? बड़ी भूमिका रहेगी। और जो पगड़ी आपने मुझे बांधी है, महासंघ के तरफ से आज मुझे बांधी गई है, वो उसको ये संभालेंगे। उत्तर प्रदेश में 4 पार्टियां हैं, कैसे टक्कर ले पाएगी ये पार्टी आपकी? टक्कर लेगी। आपने देखी, हमारे लोग टक्कर न लेते तो प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगने वाले थे। तो ये किसान ने ही टक्कर ली है और किसान ही टक्कर लेगा। ये जिन्ना चिल्लाते रहेंगे और गन्ना ही जीतेगा। रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आपने की है, और भी पार्टियां हैं जो इन सब मुद्दों पर भी काम कर रही है, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। आपका क्या लगता है? एक्चुअली हम हमारी है पहली पार्टी जिसने घोषणा पत्र सार्वजनिक कर दिया। अभी तक कोई बता नहीं रहा कि वो क्या देंगे और क्या करना चाहते हैं। जिन्ना की बात कर रहे हैं, औरंगजेब की बात करेंगे, कैराना पलायन की बात करेंगे, दंगे की बात करेंगे, ये नहीं बताना चाहते कि वो करने क्या देंगे जनता को। तो हमारी पहली पार्टी है जिसने घोषणा पत्र सार्वजनिक किया है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आप पढ़िए उसको और दूर तक वो बात पहुंचे। सर कि आपकी अखिलेश यादव आपकी गठबंधन की रैली हुई थी मेरठ में जी,
आपकी रैलिया में लाखों भीड़ जुट रहे हैं, लेकिन टीवी आपको दिखा नहीं रहा है। मीडिया जो है वो बाइकआउट कर रहा है अपोजिशन को, और उनके साथ मीडिया है। तो नहीं, आज इतने माइक लग रहे हैं तो आप दिखाओगे ना, जहाँ इतने माइक लग रहे हैं तो दिखेंगे हम, मुझे उसकी चिंता नहीं है। और ये सोशल मीडिया के ज़माने में अब तो हर एक के हाथ में फ़ोन है, हर एक के हाथ में कलम है, हर एक के हाथ में ताकत है, हर एक की आवाज़ दूर तक पहुंच रही है। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि हमारी आवाज़ दबने वाली नहीं है। और आज के बाद अब 23 तारीख जो 23 दिसंबर किसान दिवस है, वहाँ हम दोबारा फिर साझा मंच रखेंगे, किसान की बात करेंगे। जिन किसानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदानी दी है, उनके प्रति अपनी जो संवेदना है, जो हमारी भावना है, वो व्यक्त करेंगे। तो इगलास अलीगढ़ 23 दिसंबर। सर केपी चौधरी के शुभ चिंतकों का स्वागत करता हूं। केपी चौधरी जी के संगठनात्मक क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्रीय लोकदल ने उनको विशेष जिम्मेदारी दी है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर इनसे उम्मीद की जाएगी कि ये हमारे संगठन को चुस्त दुरुस्त करेंगे। ऐसे वक्त पर जब एक देश ने व्यापक किसान आंदोलन देखा, जिसके साथ मजदूर वर्ग भी कंधे से कंधा लगाकर लगातार उस संगठन को, उस आंदोलन को कायम रखने में जिसने बड़ा योगदान दिया, आज ये हमारी जीत देश के आगे दर्ज हुई है और हमारा मनोबल और भी ऊंचा हुआ है। और इसी तरीके से हमें संगठित होकर, एकता बनाकर नागरिक के अधिकार के लिए लड़ना होगा, संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ना होगा। जिस संविधान ने हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था के कारण चल रही सदियों से शोषणकारी रीतियों से आम जन को बचाने के लिए, ताकि एक एससी वर्ग में, गरीब परिवार में पल रहा व्यक्ति, उसे भी सामान्य अधिकार, नागरिक की हर वो आज़ादी मिल पाए, उस संविधान को बचाए रखने के लिए खास तौर से आवश्यकता है कि एससी वर्ग को संगठित किया जाए, और इसलिए इनको राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया गया है, राष्ट्रीय सचिव। मुझे उम्मीद है कि ये इससे और ज़्यादा काम करेंगे, जितना उम्मीद और विश्वास राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता इनसे करता है। धन्यवाद, और मुंह मीठा करें अध्यक्ष जी। सर थोड़ा मास्क तो हटा लीजिए। मास्क तो पहनना पड़ेगा सर, जरूरी है। एक बार हटाऊंगा तो उसकी पूरी पार्टी खतरनाक बन जाएगी। तंग हो जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह मर रहे हैं, चौधरी जिंदाबाद। सर नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।